रमन हरे। अर्जुन के रोम रोम से गोविंद के नाम का कीर्तन निकल रहा है। रुक्मिणी जी उस पर ताल दे रही है, सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं, तो नारद जी महाराज वीणा पर तान छेड़े हुए हैं। गोविंद ने सोचा जो भी जाता है लौट करके नहीं आता। कन्हैया उठे और जाकर के देखा, ये सारा दृश्य देखा तो चुपचाप अर्जुन के पैरों के पास बैठ गए और अपने हाथों से अर्जुन के पैर दबाने लगे। और पैर दबाते दबाते महाराज गोविंद के आंखों से आंसू बहने लगे। और वो आंसू, वो जल जैसे ही अर्जुन के पैर पर पड़ा, महाराज अर्जुन हड़बड़ा करके उठा और गोविंद को पैर दबाते हुए देखा तो तुरंत हाथ पकड़ लिया। गोविंद आप क्या कर रहे हैं? गोविंद कहते हैं कि तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, सोते हो गहरी नींद में भी केवल मेरा ही स्मरण तुम्हें बना रहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपना मित्र समझता हूं। 7 महीने वहां रहे अर्जुन। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब समय आ गया है, हम इस धराधाम को छोड़ करके जाएंगे। और तब अर्जुन के 7 रानियों को भेजा, गोपियों और भेज करके सबको महाराज विदा किया। और उधर स्वयं ने ही गोप बनकर के रानियों को लूट लिया महाराज। और लौट करके गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि कन्हैया कैसे हैं? तो एकाएक बोल नहीं पाए अर्जुन। तद्वे धनुस्तुइस्वैस रथो खयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तम भस्मन हुतम कुहकराधमिवोक्तमोषम। हे भ्राता युधिष्ठिर, आज ये वही मेरा गांडीव, वही मेरे बाण, वही रथ, वही घोड़े, वही मैं, जिसके सामने बड़े बड़े राजा नतमस्तक हुआ करते थे। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के बिना आज मैं वैसे ही सार शून्य हो गया हूं, जैसे कपट से डाली हुई आहुति सार शून्य हो जाती है। और महाराज युधिष्ठिर ने कहा जब कन्हैया ही नहीं रहे तो फिर हम यहां रुक के क्या करें? अपने पौत्र परीक्षित को राज्य का भार सौंपा और 5 पांडव निकल गए महाराज सतोपथ स्वर्ग के द्वार की तरफ। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल बाईं तरफ सतोपथ स्वर्ग का द्वार। बोले शरीर ही स्वर्ग चलते हैं। थोड़ी दूर गए होंगे महाराज और नकुल गिर पड़े महाराज। ऋषियों ने पूछा नकुल क्यों गिरे? बोले नकुल इसलिए गिरे क्योंकि इन 5 पांडवों में, 5 भाइयों में नकुल सबसे सुंदर थे और उस सुंदरता का उनको अभिमान था। उस अभिमान के दोष के कारण वो शरीर स्वर्ग नहीं जा सके। थोड़ी दूर और गए होंगे, सहदेव भी गिर पड़े। बोले सहदेव क्यों गिरे? बोले वो उस काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। अभी जब बहुत ज्यादा विद्वत्ता होती है ना, वो भी कभी कभी अभिमान का कारण बन जाती है। बोले उसी अभिमान के दोष के कारण वो भी नहीं जा सके। थोड़ी दूर और गए होंगे, द्रौपदी भी गिर पड़ी। बोले द्रौपदी क्यों गिरी? बोले उसमें भी एक दोष था, और वो दोष ये था कि 5 पांडव उसके पति थे, परंतु फिर भी उसके मन में अर्जुन के प्रति पक्षपात का भाव, इस दोष के कारण वो शरीर नहीं जा सके। थोड़ी दूर गए होंगे, भीमसेन भी गिर पड़े। बोले भीम क्यों गिरे? बोले भीम इसलिए गिरे कि वो भोजन के जो पेटू होते हैं ना, बोले भोजन के प्रति विशेष रुचि, उस रुचि के चलते बोले कई बार तो कई लोगों का अपमान भी कर देते थे रसोइयों का। बोले इस दोष के कारण वो भी नहीं जा सके। अर्जुन क्यों नहीं गए? बोले अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर हुआ करते थे और उस गांडीव के कारण उनको भी अभिमान हो गया। उस अभिमान के चलते एक बार तो बोले भगवान श्री कृष्ण का ही अपमान कर दिया, और इसी दोष के कारण वो नहीं गए। लेकिन युधिष्ठिर शरीर जो है स्वर्ग को पहुंचे। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से पांडव तो चले गए, राजा बने परीक्षित, उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि 4 पुत्र उनके हुए। और कृपाचार्य के आचार्यत्व में उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया, सभी दिशाओं को जीत लिया, दिग्विजय किया। लेकिन एक दिन की बात है, दिशाओं को जीत कर, सारी पृथ्वी को जीत कर जब लौट रहे थे अपने राज्य की तरफ, एक शिविर में ठहरे हुए थे पूर्ववाहिनी सरस्वती
नदी के तट पर तो उन्होंने एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गाय है और एक बैल, जो बैल एक ही पैर का है, वो दोनों आपस में मानवीय भाषा में बात कर रहे हैं। वो बैल पूछ रहा है कि हे गौ से पूछ रहा है कि देवी क्या बात है, तुम किस लिए इतने दुखी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण तुम्हें कष्ट हो रहा हो? असल में वो गौ कोई और कुछ कोई नहीं, पृथ्वी थी, और वो बैल धर्म था। और धर्म और पृथ्वी की वार्तालाप को उन्होंने सुना। राजा परीक्षित ने, वो पृथ्वी गौ के रूप में आई हुई कहती है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के वियोग का उतना दुख नहीं है जितना दुख इन पापियों के द्वारा जो पाप कर्म किया जा रहा है उसके कारण, क्योंकि कलयुग का आगमन हो रहा है और पाप धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी समय कलयुग राजा का रूप धारण करके आया और ठोकरों से मारने लगा उस बैल को, उस गाय को। राजा ने जब ये दृश्य देखा तो मेरे राज्य में इस प्रकार का पाप, तुरंत तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा महाराज कलयुग को। तो कलयुग तो समझ गया कि अब मृत्यु निकट है, तुरंत शरणागत हो गया कि बोले मुझे क्षमा करें, त्राहिमाम त्राहिमाम। परीक्षित ने देखा कि अब चूंकि मेरी शरण में आया इसलिए मार तो नहीं सकता, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इसमें, इस कलयुग में और तो कुछ अच्छी बात नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है, और वो ये है कि भगवान का नाम लेने मात्र से इस कलयुग में सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसने कहा कि मुझे क्षमा करें राजा, मैं प्राणों के भीख चाहता हूं। तो बोले यदि तू प्राणों की रक्षा चाहता है तो दूर हो जा, मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग बोला कि राजा कहां जाऊं मैं, ये तो पूरी पृथ्वी तो आपने जीत कर अपना राज्य बना लिया, आपके राज्य से बाहर निकल के जाऊं तो कहां जाऊं, ये तो पूरी पृथ्वी आप ही का राज्य है, आप ही बता दीजिए मुझे कहां मैं रहूं, आप कोई स्थान मुझे बता दीजिए जहां मैं रह सकता हूं। और तब राजा परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। पहला, जहां द्यूत जुआ खेला जाता है, दूसरा जहां मद्यपान होता है, तीसरा जहां व्यभिचार होता है, और चौथा जहां हिंसा होती। इन 4 स्थानों पर तुम रहोगे। कलयुग ने कहा महाराज आपने 4 स्थान आपने अपनी इच्छा से दे दिए, एक स्थान मेरी इच्छा से भी दे दीजिए। परीक्षित ने कहा बोलो कौन सा स्थान चाहिए? बोले स्वर्ण में, धन में मैं रह सकूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। राजा परीक्षित बोले ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मांगा है तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि अनीति से, छल से, कपट से प्राप्त किए हुए स्वर्ण में, धन में तुम्हारा निवास होगा। मेहनत से, परिश्रम से कमाए हुए स्वर्ण में नहीं रह पाओगे, क्योंकि मेहनत परिश्रम से कोई धन कमाता है तो उसका मूल्य वो जानता है कि बहुत पसीना बहाया है इसमें, लेकिन छल कपट से मिला हुआ है। और यही, चूंकि यही जो दिया है कि अनीति से प्राप्त धन में निवास के कारण ही परीक्षित की मृत्यु होगी, इस समय तो दे दिया, कहा कि ठीक है। और महाराज स्वर्ण में रहने का जो है वचन राजा ने दिया। कालांतर में राजा परीक्षित, समय व्यतीत हो रहा था, एक दिन उन्होंने देख रहे थे अपने ही राज्य के कोषागार को, दुनिया भर के सुंदर मनोहर आभूषण आदि रखे हुए थे। एक बड़ा सा मुकुट दिखाई दिया महाराज, और उस मुकुट को देखा, सबसे पूछा भाई ये इतना बड़ा सुंदर देखो स्वर्ण जटित मुकुट है, ये मुकुट किसका है? बोले महाराज ये जरासंध का मुकुट है। आपके दादा भीमसेन ने जब जरासंध को परास्त किया तो याददाश्ती के लिए उठा लाए थे, और उसके आकर्षण के कारण राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उठाया और उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ये मुकुट, ये स्वर्ण, ये धन असल में अनीति से प्राप्त था, क्योंकि भीमसेन ने युद्ध के नियमों के विपरीत भगवान श्री कृष्ण का संकेत पाकर के जरासंध को मारा था, और उस अनीति के कारण ही ये धन प्राप्त हुआ था, ये सुवर्ण प्राप्त हुआ था। और जैसे ही वो माथे पर रखा नहीं महाराज, और वो कलयुग उसकी बुद्धि में घुसकर उसकी बुद्धि को घुमा दिया। जो राजा कभी शिकार खेलने नहीं जाता था, आज कुछ सेवकों को लेकर शिकार खेलने के लिए चल पड़ा महाराज।
और वो भी खेलते खेलते सेवक कहीं और, वो कहीं और, भूख प्यास से परेशान होकर एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया में जाकर के देखा तो वहां देखता है एक ऋषि जिनका नाम शमीक है, वो ध्यान में लगे हुए समाधि में। राजा ने कहा, अरे महाराज स्वामी जी, मुझे बड़ी प्यास लगी है, कहीं जल हो तो जल दीजिए, बड़ा विकल हूं। पर ध्यान में समाधि में लगे हुए शमीक मुनि कुछ नहीं बोले तो गुस्सा आ गया, क्योंकि वो कलयुग का प्रभाव है ना। बोले कर ये बाबा जी लोग, ये साधु महात्मा बड़ा ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। अरे मुझे देखकर चला करके ध्यान का समाधि का ढोंग कर, अभी मैं देखता हूं उनकी समाधि कैसी है। और बाहर जाकर के एक मरा हुआ सर्प बाण पर उठा करके लाया, शमीक मुनि के गले में डाल दिया और फिर पैर पटकता हुआ चला गया। अब अपने राज्य में वापस राजा पहुंचे, उस मुकुट को उतारा तो उनको लगने लगा कि आज मुझसे कोई न कोई भूल तो हुई है। इधर श्रृंगी ऋषि पहुंचे अपने पिता शमीक मुनि के पास, गले में सर्प पड़ा हुआ देखा। लोगों ने कहा, अरे श्रृंगी, ये जो तुम्हारे पिता हैं ना, इनके गले में उस राजा परीक्षित ने सर्प डाला है। रोने लगे और क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के अपने कमंडल से जल लिया श्रृंगी ऋषि ने और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिः दक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। श्राप दे दिया कि राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प गले में डाल करके। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक सर्प तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और रोने लगे। पिता शमीक मुनि ने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके देखा, क्या बात है बेटा, सारी बात कह दी। शमीक मुनि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, वो राजा बहुत धर्मात्मा है, उसको क्यों तुमने श्राप दिया। और तुरंत एक शिष्य को भेजा, जाओ और जाकर के राजा को बताओ कि 7 दिन बाद वो मरने वाला है। एक शिष्य ने जाकर के कहा कि महाराज, शमीक मुनि का संदेश लेकर के आया हूं, आप 7 दिन बाद मरने वाले हैं। अब किसी को ये कह दिया जाए कि 7 दिन बाद आप मर जाओगे, तो वो तो उसी दिन मर जाएगा महाराज। पर राजा परीक्षित को बिल्कुल भी चिंता नहीं, तुरंत उतर गए अपने सिंहासन से और पैर पकड़ करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार आपने किया है कि आपने मुझे बताया कि मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूं। नहीं तो व्यक्ति को पल की खबर नहीं होती है। लोग कहते हैं, अरे अभी तो यहां से गए थे, गए। श्वास थका सब आस करे, श्वास गया सब काढ़ो रे काढ़ो, धरती को धन्य बताए दियो, अब नाख सने तिमें बांधो रे गाढ़ो। अड़ोस पड़ोस के आए खड़े सब, कोवन कहवत राखो रे ठाड़ो। पल पल की खबर नहीं है, आपने मुझे 7 दिन पहले बता तो दिया कि मैं मरने वाला हूं। अब 7 दिन में कोई ऐसा उपाय तो कर सकता हूं कि ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। और तब अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार सौंपा और परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए और वहां पर एक आसन बिछा दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, इस व्यासपीठ पर आसीन हो जाए महाराज। जो भी इस पर बैठ सकता है। अब महाराजा ने एक ऋषि मुनि थे, कोई नहीं आया, और तब उसी समय सुखदेव मुनि पधारे और उस व्यासपीठ पर बैठ गए महाराज। और सुखदेव मुनि जब व्यासपीठ पर बैठे तो उनका अभिनंदन किया। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हम सोए गए थे जग में और खोए गए थे मग में। हम सोए गए थे जग में और खोए गए थे मग में। मुझे आके जगाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम की गाला। मुझे आके बचाने वाले, मुझे आके बचाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तेरे क्या गाए, बस शीश झुका यही गाए। हम गीत तेरे क्या गाए, हम शीश झुका यही गाए। हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव मुनि व्यासपीठ पर आसीन हो गए हैं। उनका पूजन किया, अभिनंदन किया, षोडशोपचार विधि से कि हे सुखदेव मुनि, मेरे केवल यही प्रश्न है कि ततश्च पृच्छ विमम विपृच्छे विश्रम विप्रा अतिकृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता। कि हे सुखदेव मुनि, जिस व्यक्ति के पास केवल, जिस प्राणी के पास केवल थोड़ा सा ही समय शेष रह गया हो, जिसकी आयु बहुत थोड़ी रह गई हो, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, आप कृपा करके बताइए। सुखदेव मुनि बोले, जिसके अल्प आयु रह गई हो, जिसके पास बहुत थोड़ा समय रह गया हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और वो 7 दिन में वो कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। और तब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया महाराज। चूंकि आज सुखदेव मुनि पधारे हैं तो उनको भी थोड़ा सा विश्राम मिलना चाहिए, तो हम भी यहाँ पर विश्राम लेंगे। आज के जो प्रमुख हैं, यजमान हैं, राजेंद्र जी रावत और अशोक जी घिया, ये आज की कथा के यजमान हैं। भगवान ऐसी ही सद्बुद्धि हमेशा देते रहें कि ऐसे कार्यक्रम ये लोग करते रहें। और राजेंद्र जी को तो हाँ, दुपट्टा और वो तो ले आओ भैया, आरती हो उससे पहले। आ जाइए, आ जाइए। सपत्नीक पधारो महाराज, दोनों ही पधारो। दूसरे वाले कहाँ गए? और आज की जो प्रसाद वितरण की सेवा है वो केदार जी खड़गड़ा वालों की तरफ से है। ऐसे ही प्रसाद खिलाते रहिए, आयोजन करते रहिए, आनंद करते गोविंदा गोविंदा मुरली मधोघर गोविंदा, गोविंदा गोविंदा मुरली मधोघर गोविंदा, गोविंदा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा वेंकटेश रमणा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भक्तवत्सला गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गिरवरधारी गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भक्तवत्सला गोविंदा, गोविंदा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भक्तवत्सला गोविंदा।
वत्सला गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद गोविंद गिरवरधारी गोविंद 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 गिरवरधारी गोविंद 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 श्रीनिवास गोविंद 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 वत्सला गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देखिए आज हम लोग तो सही समय पर आ गए थे 1 बजे, लेकिन आप लोग 1:30 बजे से सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोगे, और मुकुट तेरे शीश पे सोगे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बलि बल जाऊं, हे बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। हे
बिहारे तेरी, हे कुंज बिहारे तेरी, हे रास बिहारे तेरी आरती गाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली भागवत भगवान। निरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः। सब लोग अपने सामान का ध्यान रखें। देखिए चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जैसे कल भी हो गया, एक पर्स चला गया, तो ऐसे में अपने सामान की सुरक्षा का दायित्व आप सबका है, खुद का है। ध्यान रखें और किसी के पास गलती से वो कल ओम हाथ में पुष्प ले लीजिए। जगनेता जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओ पुष्प दे दीजिए, पुष्प ले लीजिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम व्यासपुत्राय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं। रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपौत्रान् धनान् देहि सर्वान् कामाश्च देहि मे। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथः। अस्माकं मनोरथः परिपूर्णा सफला सन्तु। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधा गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।